नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के बारे में। हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की भर्ती को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस रेस में आपके साथ दौड़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंतजार में बैठे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए और हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। देखिए, आज भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में बताया है कि राज्य चयन आयोग जो है वो जल्दी ही इसकी भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। अब सरकार जो है इस चीज को लेकर एक्टिव भी हो रही है और आपको जल्दी ही हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन की एलिजिबिलिटी के बारे में और इसी के साथ साथ सिविल स्टैप आप सभी के लिए एक नया बैच लेकर आ रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच और सिर्फ रिकॉर्डेड बैच, दैट इज फॉर द एचपी टीजीटी कमीशन। तो इस बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत में आपको सरप्राइज भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां पर हम बात करेंगे हमारी आज की वीडियो के अंदर एचपी टीजीटी कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले डेट ध्यान रखिएगा, बैच जो है वो 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, 28 अप्रैल को यहां पर इंडक्शन क्लास होगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचपी टीजीटी कमीशन की एलिजिबिलिटी की, तो देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए करी है, ठीक है, या फिर आपने बीकॉम करी है, या फिर आपने बीएससी करी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऑनर्स, ठीक है। आप यहां पर पहला स्टेप एलिजिबिलिटी का पार कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है एलिजिबिलिटी का? बीएड। अगर आपने बीएड करी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, तो आप दूसरा पड़ाव भी पार कर लेते हैं। और तीसरा और अंतिम पड़ाव यहां पर है एचपी टेट, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है अगर आपको एचपी टेट में एचपी टीजीटी कमीशन में अपीयर होना है तो। अब यहां पर एलिजिबिलिटी का स्टेप पार कर लेने के बाद आप बढ़ते हैं प्रिपरेशन की तरफ और प्रिपरेशन में हम बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए एचपी टीजीटी कमीशन का अभी तक कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है, ठीक है। चाहे मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूं, चाहे मैं मेडिकल की बात करता हूं, चाहे मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करता हूं, अभी तक इनका कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है। बट ग्रेजुएशन लेवल तक के सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? अगर मैं नॉन मेडिकल वालों की बात करता हूं, वो स्टूडेंट्स जो नॉन मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल में अध्यापक बनना चाहते हैं, आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और ये तीनों सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने हैं। इसके बाद आपको सीडीपी पढ़नी है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है, ठीक है। और हमारे पेपर के अंदर इसके बाद रीजनिंग भी आती है और हमें जीके और करंट अफेयर भी पूछा जाता है। जीके में हम हिमाचल प्रदेश जीके की बात भी करते हैं, भारतवर्ष के जीके की बात भी करते हैं। ये सब हमारे पेपर के अंदर हमें पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं मेडिकल वालों की बात करता हूं तो मेडिकल वालों के लिए यहां पर क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट आएंगे एक्सेप्ट फिजिक्स और मैथ, क्योंकि उसकी जगह आ जाएगी बायोलॉजी जिसमें हम जूलॉजी और बॉटनी की बात करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट यही रहेंगे। और वहीं अगर मैं बात करता हूं हमारे आर्ट्स कॉमर्स वालों की, तो देखिए आर्ट्स वालों को यहां पर एसएसटी वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, एसएसटी वाला पार्ट आपको पढ़ना है यहां पर। और इसी के साथ साथ कॉमर्स का पार्ट आपको पढ़ना है। कॉमर्स के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो फाइनेंस है, वो आपको यहां पर पढ़ने हैं। मतलब ये सब पढ़ने के साथ, ठीक है, एसएसटी में हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सब हमें पढ़ना है। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी अध्यापक बनना है, ये सब्जेक्ट्स आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने हैं एक्सेप्ट जीके, ठीक है, और बेसिकली हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये ग्रामर है और 10वीं तक की पेपर में आती है। और इस लेवल को, इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये हमारे पास आखिरी 2020 के हैं, तो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अब लेवल थोड़ा सा अलग ही आएगा पेपर के अंदर। आपको अच्छे लेवल के प्रिपरेशन की जरूरत है और प्रिपरेशन को करने के लिए आप सिविल स्टैप के साथ जुड़ सकते हैं। तो सिविल स्टैप तीन तरह के बैचेस आपके लिए लेके आया, तीन स्ट्रीम्स के लिए बैचेस आपके लिए लेके आया है। नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब सिविल स्टैप इन तीनों स्ट्रीम्स में दो तरह के बैचेस आपके लिए लेके आता है। वो दो तरह के बैचेस कौन से हैं?
एक तो सिविल स्टाफ आपके पास लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लेकर आता है, और दूसरी तरफ सिविल स्टाफ आपके लिए लेके आता है सिर्फ रिकॉर्डेड बैच। देखिए इसमें क्या होता है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस के बाद आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, इसके साथ साथ नोट्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री हमने आपके लिए कर दी है। सो ये सब आपको सिविल स्टाफ के बैच में मिलने वाला है, दैट इज अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लेते हो। सो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस भी मिलता है, और दूसरी तरफ होता है सिर्फ रिकॉर्डेड बैच जिसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं, पहले से रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स आपको मिलते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, नोट्स यहां भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां भी मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब इनको देखना कैसे है, ज्वाइन कैसे करना है, और डेमो लेक्चर्स को कैसे देखना है। देखिए डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखिएगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिएगा। अब देखना कैसे है, करना कैसे है, सबसे पहले आप सिविल स्टाफ हिमाचल की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर डालकर साइन अप कर लीजिए। फिर आपको सर्च करना है HPTGT डेमो और वो आपको मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके फ्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फ्री में डेमो लेक्चर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। अब कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, सिमिलरली पहला प्रोसेस सेम है, HPTGT बैच सर्च करना है अब, और आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल सारे बैच दिख जाएंगे। आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली अपने बैच पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट कर देनी है और उसी ऐप में ही आपका कोर्स ऐड हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो डेमो लेक्चर्स को लेकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां पर भी क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि टीजीटी के लिए कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट कल को अगर रिलीज भी होता है तो हम उसमें आई हुई एक एक चीज आपको कवर करेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी बट शेड्यूल वाइज लगेंगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लास होंगी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी क्लासेस जो हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। अगर किसी को हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे अलग से। और क्लास टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि डेली टेस्ट मिलेंगे, और एक टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको सिविल स्टाफ की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो सिविल स्टाफ आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेसिकली, अगर आप HPTGT के लिए अपीयर होने वाले हैं और HPTGT की प्रिपरेशन करें। देखिए एक बात ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन पटक से आ जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल बट आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे टीजीटी कमीशन की, तो टीजीटी कमीशन के लिए ये जो नए बैचेस आ रहे हैं इसके लिए अब मैं फीस के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और रिकॉर्डेड बैच भी आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिएगा कि सिविल स्टाफ ने अभी बहुत ही हैवी डिस्काउंट अपने कोर्सेज पे कर दिया है, बेसिकली मार्केट प्राइस से आधे दाम पे, आधे प्राइस पे, क्योंकि सिविल स्टाफ बिलीव इन द क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन, तो हाफ प्राइस पे कोर्सेज आपको अभी मिल रहे हैं, ठीक है। सो लाइव बैच बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। अब प्राइस जो है यहां पर अगर मैं लाइव बैच की बात करूं तो वैसे तो इसकी फीस 7500 हमने करी हुई है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। अभी उसके ऊपर और डिस्काउंट किया हुआ है जो कि आपको मिल जाएगा 6500 का। सो देखिए ये डिस्काउंट जो है ना, ये डिस्काउंट जो है ये कभी भी हट सकता है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं, हो सकता है मंडे तक ये डिस्काउंट हट जाएगा। सो फिर आपको इतने में रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड बैच आपको 5500 के अराउंड में मिल जाएगा। सो आप फीस जो है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फीस थोड़ी कम है, आप चेक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, बेसिकली लिंक पे क्लिक करके या सर्च करके। सो यहां पर सिविल स्टाफ इज नोन फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन, और बहुत ही कम फीस में ये कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 8360044357 पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड
ताकि जो भी विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और सिविल स्टैफ की जर्नी के साथ वो लोग भी जुड़े और टीजीटी अध्यापक बनने के अपने सपने को पूरा करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।